हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। आज हनुमान जन्मोत्सव, मंगलवार पूर्णिमा। वर्तमान राजनीति और वर्तमान आपातकाल के ऊपर चर्चा करने से पूर्व आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ राम नाम का, हनुमान जी का नाम स्मरण कर लें। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान परम भक्त बबु। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान बाबा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय हनुमान। बोलो संकट मोचन पवन पुत्र बजरंग बली की जय। हनुमान जी का सबसे प्रिय कोई संगीत है तो रामधुन है। हनुमान जी का नाम लेकर हम बुलाएंगे तो भले ही वो थोड़े देर से आएंगे, लेकिन राम जी का जहाँ भी कीर्तन होगा हनुमान जी जरूर आएंगे। तो आज हनुमान जन्मोत्सव पे जितने भी भक्तगण हनुमान जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, राम कीर्तन राम धुन जरूर करें। तो आज का चर्चा हमारा जो रहेगा, गांधीवाद और रामराज। बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी को जब गोली लगी तो उनके मुंह से है राम निकला था, लेकिन मैं नहीं मानता। और कितने लोगों ने सुना, इसकी कोई व्याख्या नहीं है, कोई विशेष जानकारी नहीं है। यदि गांधी राम भक्त होते, राम जी के उपासक होते, राम जी के सेवक होते,
तो ना तो चंद्रशेखर आजाद को घेर के मारा जाता और ना ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होती। और ना ही पाकिस्तान का विभाजन होता। सॉरी, माफ चाहते हैं, भारत का विभाजन होता, भारत पाकिस्तान का। देश के असंख्य घरों में जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे और यहाँ घर खाली पड़े थे, लेकिन उनको वहाँ ठहरने नहीं दिया। गांधी जी ने ये कह के उन्हें मना कर दिया कि धर्मशाला में ठहरो, किसी तंबू में ठहरो या कहीं भी ठहरो, लेकिन इनके घरों में कब्जा करने की जरूरत नहीं है। किंतु पाकिस्तान से जो हिंदू लोग आए थे, वहाँ उनके घरों का क्या हुआ, उनकी ज़मीन का क्या हुआ, इसके ऊपर गांधी जी ने कभी चर्चा नहीं की। उस समय जो राजनीति हो रही थी गांधी जी के इशारे पर, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वर्तमान में जो राजनीति हो रही है उसी प्रकार की हो रही है। राम राज का मात्र दिखावा है। हिंदुओं के साथ छलावा है। मंदिरों से टैक्स वसूला जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व सुनने में आया कि मठों से भी वसूला जाएगा और महामंडलेश्वरों से भी वसूला जाएगा। लेकिन कभी सुना है किसी ने कि चर्च से, गिरजाघर से, मस्जिद से, मदरसों से वसूला गया हो टैक्स? या कोई रणनीति हो, उनकी तैयारी हो? कोई सूचना तक भी नहीं है। पिछली सरकारों ने जो किया उसके 2 कदम आगे बढ़कर ये चल रहे हैं। कई बार सोचता हूं, और खासकर इन दिनों में कुछ ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि घूमना फिरना, बाहर जाना इतना हो नहीं रहा है, तो बैठे बैठे क्या करें, तो वर्तमान, भविष्य, भूतकाल के ऊपर ही चिंतन मंथन होता रहता है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, मदरसे है। हमारी भारत भूमि, सनातन भूमि, और एक यही इतना देश का टुकड़ा रह गया है हिंदुओं के लिए या सनातन संस्कृति के लिए। विश्व के अनेक देशों में भी सनातन संस्कृति बढ़ रही है, फैल रही है। वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं,
गुरुद्वारे भी हो रहे हैं, बौद्ध मंदिर भी हो रहे हैं, होली दिवाली भी वहाँ मनाई जा रही है। लेकिन फिर भी उन देशों का जो संविधान है, कानून है, वह महत्वपूर्ण है। उन देश के संविधान के हिसाब से वहाँ चलना पड़ता है। किंतु भारत भूमि पर मदरसों के अंदर में उनके हिसाब से पढ़ाई होती है, कॉन्वेंट स्कूलों में, चर्च गिरजाघरों के हिसाब से पढ़ाई होती है। तो भारत में गुरुकुल क्यों बंद किए गए? और कांग्रेस के राज में यदि बंद हुए तो 7 साल पहले और 7 साल ये गुरुकुलों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? धारा 30A और 30 का जो संकट देश में मंडरा रहा है, उसका समाधान सरकार बनते ही किया जा सकता था। यदि 2014 में ही इस कानून का समाधान हो जाता तो आज 6 वर्ष में लाखों नहीं करोड़ों बच्चों के दिमाग में वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत की पूरी जानकारी हो जाती। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आज हम जो चिल्ला चिल्ला के लोगों को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, वह इतना करने की आवश्यकता नहीं होती। दो पीढ़ी, इन 7 वर्षों में 2 पीढ़ी जो है वो हमारी सनातन संस्कृति के बारे में काफ़ी जानकारियां जान लेते। जब स्कूलों के माध्यम से, गुरुकुलों के माध्यम से बच्चों को जब इन सब चीज़ों की जानकारी होती तो कहीं न कहीं उनके घर वालों को भी कुछ न कुछ जानकारियां होती। दूसरा विषय है चिकित्सा। भारतीय सनातन सभ्यता संस्कृति के अंदर में जितने भी राजा महाराजा आज तक पहले हुए हैं, शिक्षा और चिकित्सा को आम जन के लिए निःशुल्क रखा गया है। कोई भयंकर रोग हो, बीमारी हो, उस परिस्थिति में कुछ उसको खर्च होता है, देना पड़ता है। माना कि पिछली सरकारें जो थी वो कांग्रेस की सरकारें थी, अंग्रेजों के स्वामित्व की सरकारें थी। यदि ये राष्ट्रवादी सरकार है तो उनको वैसी ही रणनीति पे चलना चाहिए। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का जितना खर्च, जितना पैसा इन 2 विभागों में जा रहा है, शिक्षा और चिकित्सा, और तीसरा जो जा रहा है खर्च वो नशे के कारोबार में। चाहे वो बीड़ी सिगरेट ले लो, चाहे वो गुटखा ले लो, चाहे वो पान है, सिगरेट है, बीड़ी है, जो भी है। हर हर महादेव गौरव जी। जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र मोनो जी। आस्था माँ जी, ओम नमो नारायण। हमारी मूल जो संकट की समस्या है, इंदिरा गांधी सरकार में, शुरुआत तो नेहरू सरकार में ही हो गया था, लेकिन इंदिरा के सरकार के राज में इसको बढ़ावा दिया गया, आगे फैलाया गया। परिवारों को तोड़ना, समाज को अलग अलग करना, इस विषय पे हालांकि मैं पहले बोल चुका हूं
किंतु इसको बीच में अभी लेना आज आवश्यक है। परिवार यदि संयुक्त होते तो हमारे बच्चों को दादा दादी की जो कहानियां सुनने को मिलती, उन कहानियों के माध्यम से भी बच्चों को रामायण के बारे में, गीता के बारे में, अन्य धर्म के बारे में जानकारियां मिलती। इस सरकार ने परिवार को नहीं तोड़ा है, भारत को तोड़ने का काम किया है। यह सरकार, पहले की सरकार, उसके पहले की सरकार, जो भी सरकारें हैं, जो परिवार का विभाजन कर रहे हैं, वो दरअसल राष्ट्र का विभाजन कर रहे हैं। जो सरकारें पत्तियों के ऊपर, डालियों के ऊपर छंगाई का काम कर रहे हैं, सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। जो जड़ों को देख करके चले, जड़ों को देख के जो काम करे, वह राम राज्य का प्रयास करते हैं। यदि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा मिलता, संपूर्ण राष्ट्र का एक पाठ्यक्रम होता, सभी सरकारी स्कूलों का एक ही ड्रेस कोड होता, सभी स्कूलों में हिंदी अनिवार्य होती, अंग्रेजी अनिवार्य कोई आवश्यकता नहीं है। ये अंग्रेजों की चाल है, अंग्रेजों का षड्यंत्र है। क्या अंग्रेज जब आज के 300 वर्ष पहले भारत में आए थे, क्या यहाँ पे 99% अंग्रेजी बोलने वाले थे? 1% भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने 200 साल राज किया, क्योंकि उन्होंने खुद हिंदी सीखी, भले ही आधी पारधी सीखी। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसकी मुख्य बढ़ने की जो कला है और उसके मुख्य बढ़ने की जो शक्ति है, वो है उसकी भाषा, उसका आचार विचार और उसकी सभ्यता संस्कृति। मैं भारत सरकार से कई बार प्रश्न कर चुका हूं और आज फिर प्रश्न करता हूं कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी और देश का सांस्कृतिक मंत्रालय बताए कि क्या भारतीय राष्ट्रीय भाषा हर विभाग में चलती है? क्या भारतीय राष्ट्रीय भाषा हर विभाग में अनिवार्य है? किसी भी देश को आप देख लीजिए, उनकी अपनी भाषा है और उस भाषा के ऊपर काम होता है। चाहे भारत से अलग हुए देशों को ही देख लीजिए, और जो पढ़े लिखे होकर के जो कहते हैं कि उनको हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में शर्म आती है, वो हिंदी हो ही नहीं सकते। अरे हिंदी बोलने में शर्म आती है तो संस्कृत बोल लो। वो तो हमारी हिंदी की भी माँ है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। किसी कारणवश आंदोलनों में जुड़ने की वजह से, क्रांतिकारी विचारों में जुड़ने की वजह से, अन्य राष्ट्र के कार्यों में लगने की वजह से, या कुछ अवरोध ऐसे आए कि हम सांस्कृतिक भाषा
का अध्ययन नहीं कर सके। बीच बीच में हमारी कई बार पढ़ाई छूटी, लेकिन हमने अंग्रेजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। समर्पित राष्ट्रीय वही है, राष्ट्रभक्त वही है जो हिंदी और हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, हिंदी भाषा और हिंदुस्तान राष्ट्र को अपने मन और मस्तिष्क में बराबर लेके चले। जो लोग कहते हैं राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, आज कहां कौन से बिल में घुसे हुए हैं? आज जितने भी महामारी के प्रकोप में जल रहे हैं, तड़फ रहे हैं, वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं कर रहे हैं, वो राम राम कर रहे हैं। वो धर्म की शरण में है। और जब जब धर्म का पतन होगा तब तब ऐसे आपातकाल आते रहेंगे। ये आपातकाल बढ़े उसके पहले धर्म का दिया तेज कर दो, धर्म की ज्योतें बढ़ा दो, सनातन संस्कृति की तरफ लौट पड़ो। हमारी गौ सेवा, हमारा वृक्षारोपण अभियान, हमारी यज्ञ अनुष्ठानशाला, वेद मंत्रों का उच्चारण, आयुर्वेदिक औषधालय, गुरुकुलों में बच्चों का अध्ययन, साठ से 80% कृषि उत्पादन यदि इस भारत भूमि पे हो, 80 से 100% बीमारी और गरीबी समाप्त हो जाए। गौ आधारित खेती, आज की राजनीति में जो गांधीवाद चल रहा है उसको समझना होगा और इन गांधीवादियों को बाहर करना होगा। जब राम हमारे आदर्श है, राम हमारे राष्ट्रपिता है, तो बीच में ये कौन छलमुंगिया आ गया राष्ट्रपिता बनने के लिए? और किसने बना दिया और किस अधिकार से बना दिया? वो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हो सकता है, भारत के राष्ट्रपिता भगवान सिया राम थे, सिया राम है और सिया राम रहेंगे। जिस किसी को भी अन्य किसी को राष्ट्रपिता बनाना है वो अपना अलग जाए, जिस किसी देश में जाए वहां जाके बना ले। ये भारत का नाम, इस देश का नाम जो पड़ा भारत, ये गांधीवादियों की वजह से नहीं पड़ा। इस विषय को जो समझ ले वही राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्त बनने से पहले राम के भक्त बनना जरूरी है। यदि राम को नहीं पहचाना, धर्म को नहीं पहचाना, तो कितने भी राष्ट्रभक्त बन जाओ
कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली कक्षा में गए नहीं, दूसरी में गए नहीं, 5वीं में गए नहीं, 10वीं में गए नहीं, और सीधी 12वीं में या BA में जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जिसको माँ का पता नहीं है, जिसको धरती का पता नहीं है, जिसको आसमान का पता नहीं है, जिसको हमारी सभ्यता और संस्कृति का पता नहीं है, भूगोल का पता नहीं है, बस वो मुगल आए थे, वो अंग्रेज आए थे, उनको उन्होंने भगा दिया, उसको उसने भगा दिया, उसको वो ये हो गया, वो हो गया, और उसके अंदर कितने घोल मेल किए गए हैं पिछले 70-80 सालों के अंदर। उसके पहले भी अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों के साथ बहुत छेड़खानियां की है, बहुत से शब्दों को और अक्षरों को इधर से उधर किया है। राष्ट्र एक के 10 बन सकते हैं, और बने हैं। ये भारत भूमि आज के 2000 साल पहले कहाँ तक थी और आज कहाँ तक है? क्या ईरान में जाके कह सकते हो कि ये मेरा भारत है? अफगानिस्तान में जाके कह सकते हो? और 20 देश। लेकिन सनातन धर्म अफगानिस्तान में भी जाके कह सकते हो, ईरान में भी जाके कह सकते हो कि मेरा सनातन धर्म है। अमेरिका, जापान में भी जाके कह सकते हो कि मेरा सनातन धर्म है। यदि वहां पे मंदिर निर्माण हो गया है, गुरुकुल हो गया है, आयुर्वेदिक औषधालय हो गए हैं, गौशालय हो गई है, और वहां पे यदि सनातन धर्म के नाम से आपने काम शुरू कर दिया है, तो वहां पे आप कह सकते हो कि मेरा सनातन धर्म है। राष्ट्रभक्त होना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के बिना नहीं। ये दोनों आंखें हैं, उसी प्रकार से धर्म और राष्ट्र है। यदि एक आंख को हटा दिया तो वो काना ही कहलाएगा। हम राष्ट्र को अलग नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र को साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्र को ही सब कुछ समझ रहे हैं, धर्म को कुछ नहीं समझ रहे हैं, मैं कहता हूं वो काने ही नहीं, अंधे भी हो चुके हैं। इसी के साथ वर्तमान समस्या से लड़ने के लिए सभी की चेतना जागे। हनुमान जी महाराज राम जी की कृपा से इस संकट को दूर करे। धर्म भक्त, राष्ट्र भक्तों को शक्ति दे। इसी आशा के साथ हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय।